कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट सैयद नासिर हुसैन ने बजट इजलास से कबल अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बजट सेशन में मुतअद्दिद अहम कौमी व बैनुल अक़वामी उमूर को उठाएगी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में SIR अरावली पहाड़ियों से मुतल्लिक मसाइल उठाए जाएंगे। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा। श्री राहुल गांधी जी थे और सारे सीनियर लीडरशिप थी, उसमें बहुत सारे इश्यूज को हम लोगों ने डिस्कस किया। बजट का जो पहला पार्ट रहेगा, पहला फेज रहेगा, उसमें कौन से इश्यूज को टेकअप करना है और रेस करना है करके। सबसे बड़ा इशू जो एमर्ज होकर आया है मनरेगा का जो इशू है, जिसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया और उस इशू को इम्पोर्टेंस दे के इस पहले वाले सेशन में उसको हम लोग रेस करेंगे। उसके साथ में SIR का जो इशू है, पूरे देश भर में कई मेंबर्स अलग अलग स्टेट से जो आए थे, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, किस तरह से SIR का एक्सेसेस हैवॉक क्रिएट किया, किस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट किया, किस तरह से वोटिंग राइट छीन रहे। तो ये डिस्कशन करने के बाद SIR के इशू को बहुत ज़ोर शोर से हम लोग उठाने जा रहे हैं। उसके साथ में एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, खासकर अरावली वाला मामला है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट वाला मामला है, उसको हम टेकअप करेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इशू है, उस इशू को स्टेट वापस देने के जो मामला है, उसको हम लोग पहले से उठाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार उसको लगातार प्रॉमिस करने के बावजूद अब तक उसका स्टेटहुड वापस नहीं दिए हैं, तो उसको हम रेस करने वाले हैं। उसी के साथ में इंदौर में और अहमदाबाद में जो डेथ रिपोर्ट हुए हैं, जो इलनेस रिपोर्ट हुई, वो इश्यूज़ को, जो अर्बन गवर्नेंस की बात है, जो अर्बन क्लिनलीनेस की बात है, हाइजीन की बात है, उसको हम उस इशू को रेस करेंगे। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू देश के सामने है, जो फॉरेन पॉलिसी का इशू, जहाँ पे टैरिफ्स की बात हुई है, लगातार US थ्रेटन कर रहा है, रशियन ऑयल को लेकर थ्रेटन कर रहा है। ये फॉरेन पॉलिसी में जो डिविएशन आ रहा है, जिससे हमारी इकोनॉमी पे लगातार जो मार पड़ रहा है, उसको हम साबिक मरकजी वजीर तारिक अनवर ने मुंसिफ टीवी से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले भी हुकूमत कांग्रेस को घेरती आई है, कांग्रेस मनरेगा हुकूमत को आगे भी घेरती रहेगी। साथ ही उन्होंने आज यूरोपीय यूनियन के साथ हिंदुस्तान में हुए मुआहदे की सताइश की और कहा कि हमें उम्मीद है कि इसके बेहतर नतीजे साबित होंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद और रहनुमा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और साबिक मरकजी वजीर तारिक अनवर साहब। सर, आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो कांग्रेस पार्टी की उसमें मीटिंग हुई थी, उसमें आप भी शरीक हुए थे, क्योंकि अब पार्लियामेंट नज़दीक शुरू होने वाला है, तो क्या क्या बातचीत हुई, थोड़ा सा बताएं। नहीं, उसमें यही है कि आने वाले बजट सेशन में बजट जब पेश होगा, अभी जो कहा नहीं जाता है किस तरह का बजट आएगा, तो बजट को उस हर तरह से नज़रिए से देखना होगा कि वो प्रो पुअर है कि नहीं, वो अनएम्प्लॉयमेंट के दूर करने के लिए कोई उसमें प्रावधान है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसमें हम लोग डिस्कस किए हैं। लेकिन अभी तमाम अपोजिशन पार्टी को अपने साथ लेकर चलना है, तो उसके लिए कल 10 बजे मीटिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट ने और हमारे अपोजिशन लीडर राज्यसभा खड़गे जी ने बुलाया है, और उसमें बैठकर आगे की जो भी पॉलिसी तय करनी है उसमें तय की जाएगी। सर, कांग्रेस पार्टी मुस्तकिल मनरेगा जो स्कीम थी उसके ख़िलाफ़ जो है मुस्तकिल आवाज़ बुलंद करती आई, क्या आप लोग इस पर भी कुछ बात रखें? क्योंकि आपने जो खड़गे साहब बार बार कह रहे हैं कि हम लोग सरकार को घेरते रहेंगे, तो आप दोबारा फिर घेरेंगे? बिल्कुल, घेरने का काम तो चलता रहेगा। हम उसको तो हम राष्ट्रीय एक तरह से आंदोलन चला रहे हैं, और हमारे जो यूनिट सब है, डिस्ट्रिक्ट में है, ब्लॉक में है, वो सब इसको लेकर धरना, प्रोसेशन निकालना, मेमोरेंडम देना, ये सब काम चल रहा है। पार्लियामेंट में भी अभी जब बजट आएगा तो उस मौके पर दिल्ली हुकूमत के साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली इमरान हुसैन ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दीगर BJP रियासतों में एक मखसूस तबके की इबादतगाहों पर हो रहे हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ इबादतगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि बाज़ मुकामात पर बेगुनाह अफराद को शहीद किया जा रहा है। के लिए मौजूद आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक रियासती वजीर और MLA इमरान हुसैन साहब। सर, जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर अभी रिसेंटली जिस तरह से दरगाह शहीद की गई है, बुल्ले शाह की दरगाह, हम ये देखते हैं कि मुस्तकिल ऐसी दरगाहें या ऐसी मस्जिदें मुस्तकिल शहीद की जा रही, क्या कहना चाहिए? देखिए, आप तो सब जानते हैं, आप तो सहाफ़ी हैं, आपको सब पता है कि आज किस मकसद के साथ
क्या किया जा रहा है। खाली एक वोट बैंक को साधने के लिए एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, अब सिर्फ, और कुछ नहीं है। इमरान साहब, ये लापरवाही आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? कहीं ना कहीं इंतज़ामिया है उसमें, क्योंकि एक भीड़ आती है, भीड़ तंत्र एक दरगाह को शहीद कर देती है, मस्जिद को शहीद कर देती है, और ये ख़ास मखसूस तबके की जो इबादत हैं उन्हीं को शहीद किया जाता है। क्या कहना चाहिए? नहीं, ये खाली पॉलिटिक्स हो रही है, इसके ऊपर एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है और ये बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया में कल 26 जनवरी थी, आप जानते हैं, तो वो सबको राइट देता है, सबको इक्वलिटी का राइट देता है, अपने मज़हब को मानने का राइट देता है, कपड़े पहनने का राइट देता है, और डेमोक्रेसी का राइट वही देता है। तो ये बहुत अफसोसनाक है। मैं आपके मुनसिफ टीवी के माध्यम से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जैसे कि इमरान भाई ने अभी आपसे खिताब किया, सेम वही मेरा मैटर है। और ये जो इस वक्त सियासत खेली जा रही है, ये सिर्फ कुर्सी की सियासत है। बाकी अदरवाइज़ जो हम लोग आपस में प्यार मोहब्बत से मिल के रहते हैं, कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। लखनऊ यूनिवर्सिटी के तलबा ने आज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की इक्विटी गाइडलाइंस के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान तलबा ने कैंपस में जमा होकर नारेबाजी की और गाइडलाइंस को वापस लेने का मुतालबा किया। तलबा का कहना है कि यूजीसी की नई एक्टिविटी गाइडलाइंस से दाखिला फीस और रिजर्वेशन से मुतल्लिक पॉलिसियों पर मनफी असर पड़ेगा, जिससे पसमानदा और कमज़ोर तबकात के तलबा सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। इल्ज़ाम लगाए कि हिदायत तालीमी मसावात के उसूलों के खिलाफ है। अरे भाई आगे मत ले जाओ यार। विश्वविद्यालय का जीवन समानता, साझा संसाधनों और सामूहिक अकादमिक संस्कृति प्रधारित होता है। छात्र एक ही मेज में भोजन करते हैं, एक ही कक्षा में अध्ययन करते हैं, एक ही मेज में बैठते हैं, पुस्तकें एवं वहीं दूसरी जानिब दिल्ली में भी तलबा ने यूजीसी के नए कवायद को काला कानून करार देते हुए एहतजाज किया। तलबा ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज किया और कहा कि कमीशन के जरिए जारी करदा नए कवायद की वजह से कैंपस में अफरा तफरी हो सकती है। ये काला कानून इसलिए है क्योंकि छात्र राजनीति, छात्र संघ को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए ये लाया गया है। इसमें फर्जी मुकदमे शिक्षकों के ऊपर और छात्रों के ऊपर होंगे। अगर किसी को किसी से खुन्नस है तो वो खुन्नस निकालने के लिए ये उपयोग होगा। छात्र आज तक कोई हमारे में आपसी भेदभाव नहीं रहा। यूजीसी में इक्विटी कमेटी बन रही है, उस इक्विटी कमेटी में हम लोग को इक्वालिटी कहाँ मिल रही है? ये यूजीसी का एक ऐसा काला कानून है जो इस राजपत्र में विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को बांटने का काम कर रहा है। उनके अंतर्गत जाति भाव भेदभाव देश। रियासत तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। रियासती इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कल से 30 जनवरी तक उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी वसूल किए जाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर दिन 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक नामजदगियां कबूल करेंगे। 116 म्यूनसिपलिटियों और 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के इंतखाबात होंगे। that is exhibited ఈ షెడ్యూల్ ద్వారా రేపటి నుండి నామినేషన్ మొదలవుతాయి. ఎలక్షన్ నోటీస్ ఆర్ఓలందరూ కూడా రేపు ఇష్యూ చేస్తారు. ఈ ఎలక్షన్ నోటీస్ను అనుసరించి నామినేషన్స్ యొక్క ప్రక్రియ 31వ తేదీ స్క్రూటినీ, దాని తర్వాత విత్డ్రావల్, తర్వాత పబ్లికేషన్ ఆఫ్ ది కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్ 3వ తేదీ అవుతుంది. తదుపరి వాళ్ళు ప్రచారానికి వెళ్తారు. ప్రచారానికి వెళ్ళిన తర్వాత డేట్ ఆఫ్ పోల్ 11వ తేదీ.